एनिमे कम्युनिटी में मेनली 3 टाइप्स की कॉमिक्स होती है। सबसे पहले आती है मांगा, और मांगा के बारे में तो सब जानते हैं, इसलिए उसके बारे में मुझे बताने की कोई भी नीड नहीं है। उसके बाद आती है मानवा, जो कि चाइनीज कॉमिक्स होती है। पर आज हम मानवा के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं मानवा के बारे में, कि जब ओवरऑल रैंकिंग की बात आती है तो हमेशा मानवा मांगा से पीछे क्यों रह जाती है। देखो, मानवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो यही है कि उसके अंदर प्लॉट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। ज्यादातर मानवास की जो स्टोरी होती है वो बहुत ज्यादा रिपीटेड होती है, जिसकी वजह से रीडर उसे बीच में ही छोड़ देता है। चलो मैं तुम्हें 5 रीजंस बताता हूँ कि क्यों मानवा सक्स कंपेयर टू मांगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शोइंग एक्शन इंस्टेड ऑफ इमोशन। 90% ऑफ द मानवास के अंदर एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू इमोशन। तुम कुछ मानवास उठा के देख लो, उनमें से ज्यादातर में सिर्फ फाइट ही फाइट होगी और इमोशन तो घंटा भर भी नहीं होगा। एक रीडर एक मांगा या मानवा को तभी याद करता है जब वो उसे कोई इमोशन फील करवाती है, और एक्शन कोई इमोशन नहीं है, वो टेम्परेरी डोपामीन है जो कि कुछ ही देर बाद चला जाता है, और जैसे ही वो डोपामीन जाता है रीडर उस मानवा को भी भूल जाता है। कंपेयर टू मांगास लाइक नारुतो, एओटी और वन पीस, जिन्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं, मानवा को वही लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि रीडर एक कैरेक्टर के वर्ड्स को याद रख सकता है, ना कि उसके मारे हुए मुक्कों को। और अब सेकंड पॉइंट आता है बैड स्टोरी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मानवास की स्टोरी बेकार होती है, उनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बट कंपेयर टू मांगास जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप होती है, मानवा उनसे बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। और ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि मानवास की स्टोरी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती है, जिस वजह से रीडर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और मानवा को ड्रॉप कर देता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी मानवास की स्टोरी बहुत ज्यादा बेकार होती है। मानवास लाइक लुकिज्म और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। खासकर लुकिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स के पास्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप और ट्रेजिक होते हैं, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं। पर गिनी चुनी मानवा की स्टोरी अच्छी होने से पूरी मानवा कम्युनिटी को बूस्ट नहीं मिल सकता। और अब थर्ड रीजन आता है लैक ऑफ पॉपुलैरिटी। तुमने कभी ना कभी ऐसा एक एनीमे तो देखा ही होगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन तुम उसे सिर्फ इसीलिए देखते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चीज भले कितनी ज्यादा बेकार हो, लेकिन अगर वो पॉपुलर है तो लोग उसे जरूर देखेंगे। और वैसे तो 90% ऑफ द मानवास को कभी भी एक एनिमे अडेप्टेशन नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ मानवा क्रिएटर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और इस उम्मीद में कि उनके एनिमे की वजह से उनके मानवा के व्यूज बढ़ेंगे, वो एक एनिमे अडेप्टेशन बनाते हैं। पर वही बात है ना, जो हम सोचते हैं वो कभी भी एग्जैक्टली वही नहीं होता जो हमने सोचा था। 90% ऑफ द मानवा के जो एनिमे अडेप्टेशन होते हैं वो एनिमे कम और स्लाइड शो ज्यादा लगते हैं, और इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। वैसे मेरे हिसाब से इसका नाम चेंज करके द एंडिंग बिफोर द बिगिनिंग कर देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि सभी मानवास के अडेप्टेशन बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, और इसका जीता जागता एग्जांपल है सोलो लेवलिंग। ये एनीमे 2024 और 2025 में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि इसने डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन को भी पीछे छोड़ दिया था। और ये बात तो तुम्हें भी माननी होगी कि सोलो लेवलिंग अपने आप में एक अलग ही चीज है। जब भी कहीं पे मानवा की बात होती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले सोलो लेवलिंग का ही नाम आता है। पर वही बात है ना, हर एक चीज की एक चीप कॉपी जरूर होती है, और यहीं से हमारा चौथा रीजन भी निकल कर आता है, जो कि है लैक ऑफ कंटेंट। मतलब अगर एक जोनरा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो उसी के ऊपर बहुत सारी मानवास बना देना। जैसे मान के चलो कि किसी बंदे को सोलो लेवलिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उसने सोचा कि चलो यार इसके जैसी और भी मानवास पढ़ के देखता हूँ, और अगर उसने गलती से सोलो लेवलिंग जैसी और भी ज्यादा मानवास सर्च कर ली तो उसके सामने इतना बड़ा इतिहास खुल के आ जाएगा कि साथ छोड़ो उसकी 700 पुश्ते तक बीत जाएंगी, लेकिन वो उन मानवास को कभी पूरा नहीं पढ़ पाएगा। मानवास के अंदर मेनली 2 जोनरे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और 90% ऑफ द मानवास उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला जोनरा आता है जिसके अंदर एक मोटा सा बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा बुरा दिखता है, जो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उस लड़की को चाहिए 6 फुट का मुस्टंडा। और ये सुनते उस मोटे बंदे में पता नहीं क्या आत्मा आ जाती है, वो 6 महीने के अंदर ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। और भाई उसने तो मजे मजे में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, पता नहीं यहाँ पे गैंग वॉर्स कहाँ से शुरू हो जाती है। और इसके बाद ऑथर की मर्जी है, भले वो मानवा को 1000-2000 चैप्टर्स तक खींच सकता है। और सेकंड टाइप की मानवास होती है सेम टू सेम सोलो लेवलिंग जैसी, जिसमें कमजोर से बंदे को पता नहीं कहीं से तो चीट कोड्स मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद एक पूरा सिस्टम आ जाता है, और वो सिस्टम धीरे धीरे करके उस बंदे को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। मान लो एक बंदे ने 1 साल तक दबा के मानवास पढ़ी, और उसके बाद जब वो दूसरी मानवा पढ़ने गया तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये तो मैंने पहले से ही कहीं पे देख रखा है। हाँ भाई, तुझे वो मानवा सेम लग रही है क्योंकि वो मानवा तेरी फेवरेट मानवा की पता नहीं 1000वीं और लाखवीं कॉपी है। एंड ये दिस इज ऑल्सो रीजन व्हाई मानवा सक्स कंपेयर टू मांगा। तो अब बात करते हैं 5th रीजन के बारे में, जो कि है वेरी लॉन्ग चैप्टर्स। और इससे मेरा मतलब गलत मत समझना, वेरी लॉन्ग चैप्टर से मेरा मतलब मानवा के पैनल्स नहीं है, उनके बीच में आने वाले व्हाइट बॉक्सेस हैं, क्योंकि इनकी वजह से 50 पैनल की मानवा 100 पैनल की बन जाती है, जिससे मानवा रीडर ट्रिक हो जाता है कि अब मानवा पैनल बहुत ज्यादा लंबा है। और हाँ, तुम वैसे भी वेरी लॉन्ग चैप्टर्स को एक रीजन मान सकते हो, क्योंकि अगर किसी मानवा के अंदर 200-300 चैप्टर्स हैं तो बंदा पहले डर जाएगा। उसके मन में बस एक ही बात रहेगी कि यार इतने ज्यादा चैप्टर्स में कैसे पढ़ पाऊंगा। लेकिन एक बात तो है, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम रुक नहीं पाते। अब जैसे हर हफ्ते नया लुकिज्म का चैप्टर आता है तो मैं उसे पढ़ने के बाद बस यही सोचता हूँ कि यार ये 100 पैनल का क्यों था, इसे तो 1000 पैनल का होना चाहिए था। पर जब कोई बंदा नया नया मानवा पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि इसके अंदर भी 18-20 पैनल होते होंगे सेम मांगा की तरह। और वो जब मानवा को ओपन करके देखता है तो उसकी वैसी फट के चार हो जाती है। वो सोचता है कि यार इतने ज्यादा चैप्टर्स में कैसे पढ़ पाऊंगा। पर यहीं पे एक प्लॉट ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि एक मांगा का चैप्टर पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू एक मानवा का चैप्टर पढ़ने में। एक मांगा के चैप्टर के अंदर पैनल्स कम और वर्ड्स ज्यादा होते हैं, वहीं पर मानवा के अंदर उसका सेम उल्टा होता है। उल्टा मानवा पढ़ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो वो कलर्ड होती है जिससे
से पैनल्स और भी अच्छे से समझ में आते हैं, और दूसरा वो वर्टिकल होती है। हमारा ब्रेन वर्टिकल चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है कंपेयर टू जब बात आती है हॉरिजॉन्टल चीजों की। बट फिर भी ये मानवा के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानवास आर मेंट टू बी वर्टिकल। क्योंकि मानवास के अंदर जो पैनल्स होते हैं वो इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि उन्हें हॉरिजॉन्टल वे में दिखाया ही नहीं जा सकता। और वैसे तो मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताने वाला था, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते मुझे छठा पॉइंट भी याद आ गया, तो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। और जो छठा रीजन है वो है पेसिंग। और पेसिंग का मतलब स्लो नहीं बल्कि फास्ट पेसिंग से है। कुछ मानवास की पेसिंग तो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि अगर तुमने एक पैनल भी मिस कर दिया तो तुम आधे से ज्यादा प्लॉट मिस कर दोगे। और पेसिंग ज्यादा ही फास्ट होने की वजह से स्टोरी के अंदर डेप्थ नहीं आ पाती, जिससे रीडर उससे रिलेट नहीं कर पाता। और इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल होगा सोलो लेवलिंग। उसकी मानवा तो छोड़ो, उसका एनीमे भी इतना ज्यादा फास्ट है कि अगर तुमने एक बार पलक झपका ली तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी वजह से तुमने देखा होगा कि स्टोरी के मामले में सोलो लेवलिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि फास्ट पेसिंग की वजह से स्टोरी के अंदर वो डेप्थ ही नहीं आ पाती जो रीडर चाहता है। तो यही थे वो पॉइंट्स और रीजंस जिनकी वजह से मानवा मांगा से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। पर मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जहां मानवा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, वहीं पर मांगा को अंडरस्टैंड करते करते हमारा माइंड अंडरस्टैंडिंग के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जहां मानवा के अंदर एक्शन बेटर होता है, वहीं पर मांगा के अंदर स्टोरी बेटर होती है। खैर, मुझे तो दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर तुम्हें भी दोनों बहुत ज्यादा पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।